आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। हम आपको दिखा रहे हैं NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि आप मातृ दिवस के मौके पर NS पब्लिक स्कूल में मॉम एंड किड्स शो का आयोजन किया गया और इस शो में यहाँ पर बच्चों की माताओं ने बहुत अच्छी सुंदर परफॉर्मेंस दी और उनको जैसा कि विजयी हुई उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ कहना है स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय व प्रबंधक महोदय जी का। बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ में। आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी योगेश शर्मा जी के साथ। प्रधानाचार्य जी, आज आपके विद्यालय में एक क्या कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विद्यालय के प्रांगण में मॉम एंड किड्स शो का आयोजन किया गया। क्षेत्र की विभिन्न माताओं ने आज विद्यालय के प्रांगण में आकर इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया और मैं तो ये कहूँगा कि आज ये एक इवेंट नहीं था बल्कि एक उत्सव था। क्यों? क्योंकि नारी शक्ति का वर्णन करना इस मंच से अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता है। तो कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या खेल हुए थे? इसमें सर लगभग 8 प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर आयोजित की गई थी और हर एक्टिविटीज में सभी माताओं ने अपना बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और दिखा दिया कि वे उनके अंदर कोई एक टैलेंट है। मतलब बच्चों में तो टैलेंट अलग है ही, लेकिन एक मॉम्स के अंदर जो टैलेंट है उन्होंने इस मंच से आके अपने आप को उजागर किया। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में माता का एक सबसे बड़ा हाथ होता है। कहते सुना है कि माता एक वो रूप होती है कि इससे तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं इसको जीवन होती होगी, लेकिन माँ का एक वो रूप है प्यार, समर्पण, त्याग, एक वो फीलिंग्स जो केवल माता के अंदर होती है। तो माता के वर्णन को एक व्याख्यान जो करना वो शब्दों से रहित है। सर, मॉम एंड किड्स विद्यालय में प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? सर, ये पिछले 8 वर्ष से आपके विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष इसमें मम्मियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ रही है कि हमें इसकी जो व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें तो अतिरिक्त प्रयास हमें जो करने होते हैं। और ये मंच क्या मैं तो ये करूँगा कि आने वाला जो समय है वो इतना एक क्यूरियस है सभी मम्मियों के लिए कि हर आयोजन में मम्मियों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात की हमारे जो कार्यक्रम है मोस्टली हम इसको अक्टूबर या नवंबर में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन सभी मॉम्स के विशेष अनुरोध पर, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को लेकर इतने उत्साहित थी तो मुझसे बोले सर हम लोग आने वाले जो सेशन का वो नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि छुट्टियों से पहले तो इस कार्यक्रम का आयोजन हो। तो सभी मॉम्स की एक विशेष रिक्वेस्ट पर हमने बहुत ही जल्दी इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, इस प्रोग्राम की कोई निश्चित डेट भी फिक्स होती है? हाँ जी, वैसे इसकी निश्चित अक्टूबर या नवंबर में होती है क्योंकि थोड़ा मौसम भी सही होता है, लेकिन जब विशेष एक मॉम्स की रिक्वेस्ट गई थी तो ये हमने मई में इसको ऑर्गेनाइज किया। जी सर। तो सर, ये जो बच्चों की जो माता हैं, इनमें किस प्रकार की आपने प्रतिभा देखी है, जिस प्रकार के आपके माध्यम से विद्यालय के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी किया जाता है? जी जी जी, देखिए सर, बच्चे की जो पहली गुरु है वो उसकी माँ होती है। कहते हैं कि माँ समाज में बच्चे को एक आईना दिखाती है, एक अच्छे बुरे यानी बैड और गुड का सबसे पहला जो अंतर कराने वाली होती है वो उसकी माँ होती है। तो माँ के किसी टैलेंट को वर्णन करना ये तो अपने आप में ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ खुद अपने आप में ही एक वो टैलेंट है कि जो सभी टैलेंटों को निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। और विशेषकर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो ये आयोजन है वो सभी मॉम्स के लिए, क्योंकि एक डेली रूटीन से जो हाउस लेडीज होती है वो थोड़ा सा एक रूटीन लाइफ से हटकर भी उनका हो जाता है, जिसको सभी अपना एंजॉय करते हैं और जो टैलेंट उनके अंदर था वो इस मंच के माध्यम से सामने लेकर आते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। बच्चों की मम्माओं को किस प्रकार सूचित किया जाता है कि आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए? इस बार तो हमने बहुत ही जल्दबाजी में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। वैसे तो हम नॉर्मली टेलीफोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम सभी को वो सूचना देते हैं, लेकिन इस बार हमने सभी को ऑनलाइन गतिविधि से हमें सबको मालूम किया था और ऑनलाइन पार्टिसिपेशन में सभी मॉम्स का इतनी एक प्रकार उत्साह के साथ में उन लोगों को हिस्सा लिया कि इवन लिमिटेड सीट्स हमारे पास में थे, लेकिन उनका उत्साह देखकर हमें अपनी सीट्स को भी एक साथ में बढ़ाना पड़ा। अपने विद्यालय की तरफ से क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? नारी शक्ति जो सरकार भी शब्द पर एक विशेष जो दे रही है, मैं कह सकता हूँ कि नारी एक वो स्वरूप है, एक वो शक्ति है कि जो समाज को आगे लेकर जाने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
नारी की शक्ति और कहानी को दिखती है। आप ये देखिए कि पिछले वर्ष हालांकि ये स्तर मतलब ये मंच में नहीं तो मैं वहां लेकर जाऊं, लेकिन नारी शक्ति हम पिछले वर्ष हम देख चुके सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, वो एक नारी शक्ति का ही एक रूप था जो समाज में सबके सामने था। तो नारी आज हर वर्ग में, हर क्षेत्र में और हर रूप में आज समाज में वो अपनी शक्ति को और अपने एक डेवलपमेंट के लिए अपने सोच से सबको निकालने जा रही है। क्या इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कोई शुल्क भी निर्धारित किया गया है? नहीं, इस कार्यक्रम के लिए कोई भी शुल्क आपका निराश नहीं होता है। ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ये सब निःशुल्क है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। आज आपके विद्यालय में ये क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में बताना चाहेंगे? आज हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है वो पूर्ण रूप से मातृशक्ति के लिए समर्पित था। वैसे तो सभी दिन माँ के होते हैं, परंतु एक विशेष दिन हमने रखा क्योंकि जो महिलाएं हैं उन्हें सिर्फ घर का एक ऑब्जेक्ट समझ के छोड़ दिया जाता है। खासकर रूरल जो क्षेत्र है हमारा, थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने प्रयास किया कि सर्वगुण संपन्न होती है महिलाएं और एक विशेष गुण होता है और उनका एक दिवस ऐसा होना चाहिए कि उन्हें भी अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं संप्रेषित करने का सबके सामने मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन भी हो जाता है, उनकी एक्टिविटीज हमें पता चलती है, हमारी गतिविधियां उनको पता चलती हैं, उनके द्वारा उनके बच्चों के विषय में हमें और जानकारी मिलती है। और मोस्टली इसी को समर्पित था कि प्रत्येक महिला में जो एक छिपा हुआ टैलेंट है, एक छिपा हुआ गुण है, वो हम सबके आगे आए। बच्चों की अम्माओं में किस प्रकार की प्रतिभा आपको नजर आई? बहुत सारी प्रतिभा है। आप कुकिंग के क्षेत्र में देखिए, घर तो हर तरह से संभालती है, पूरा घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, बुजुर्गों को संभालती है, लेकिन उनके अपने अंदर जो उमंगें होती हैं जीवन में वो यहाँ पर दिखाई दी, जो थोड़ी छिपी हुई रहती है परिवार में, वो यहाँ पर एक कंपटीशन के तौर पे हमने उनको रखा और कोशिश की कि वो अपना इस जो गुण है उसे निकालें, जो उमंगे हैं उन्हें निकालें, खेल के द्वारा या किसी छिपी हुई एक्टिविटी के द्वारा, वो सब उन्होंने भरपूर भरसक प्रयास के साथ यहाँ पर किया। चैनल के माध्यम से अभिभावकों के लिए कोई संदेश? आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ जुड़े और जो विद्यालय संचालित करते हैं, विद्यालय संचालक हैं, उनका सहयोग करें और पूर्ण रूप से अपने बच्चे को हमें समर्पित कर दें। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ चीजें बच्चों से करवाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, उसके लिए जब अभिभावक जो है हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम उसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, बच्चों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ मतलब बच्चों का जो हम मूल्यांकन करते हैं वो कुछ नियमों के अनुसार करते हैं, उन नियमों में अभिभावकों का भी हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि अभिभावकों के सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने स्कूल को, अपने विद्यालय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से सहयोग की उम्मीद मैं करती हूँ कि अभिभावक हमारे साथ रहें। मैम, आज जो एनएस पब्लिक स्कूल में मॉम्स एंड किड्स शो मनाया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये बहुत अच्छा शो लगता है, मेरा तो फेवरेट शो है सर। ये अपने बचपन की यादें वापस आ जाती है और अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। मेरा पूरी साल इंतजार करती हूँ इस शो का। हाँ, यानी बेसब्री से आप इंतजार करते हैं। पिछली साल ये पहली बार हुआ था यहाँ पे जी, और आज भी मैंने ज्वाइन किया है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा जी। आज भी आपको सम्मानित किया गया, किस गेम में आप विजयी हुए हैं? एक तो मैं रैंप वॉक में और एक डांस में। एक डांस में यस जी। विद्यालय के लिए क्या कुछ कहना है आपका, इस प्रकार के जो प्रोग्राम विद्यालय कराता है? बहुत अच्छा लगता है सर, इस मामले में बहुत अच्छा है। नहीं, कोई विद्यालय नहीं कराता ऐसे प्रोग्राम, मतलब हमें हाउस वाइफ हो, हमें भी मौका मिलता है अपना एंजॉय करने का, घर से निकलने का इस बहाने। बहुत अच्छा। आज के प्रोग्राम के लिए आपने कितने बजे तैयारियां की थी, क्योंकि आप बिजी होते हैं कहीं ना कहीं, परिवार में घर के कार्य भी निपटाने होते हैं, तो कितने बजे तैयारी कर रहे थे आप? कितने दिन से तैयारियां थी? कई दिनों से कर रही थी सर, मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं आई हूँ आज। थोड़ी मेरी तबीयत ऐसी चल रही है और कुकिंग का तो मैं रात से ही कर रही थी, लेकिन कुकिंग का हुआ नहीं, मेरा सामान अभी रखा हुआ ही रहा। कुकिंग का लाई थी मैं। कुकिंग का भी एक होता है प्रोग्राम? हाँ, वो नहीं हो पाया, तो मेरा सामान भी लेके आई थी, पूरी तैयारी करके आई थी। आपका परिचय? मैं उदयपुर से लक्ष्मी चौधरी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आज मातृ दिवस का एनएस स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मुझे बस इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा हुआ और हमें मौका मिला इधर आने का और सारी एक्टिविटी अटेंड करने का, और हमें अपना बचपन याद आ गया। मतलब यहाँ सारे खेल खेल के बहुत एंजॉय मिला और बहुत रेस्पेक्ट भी मिली, बहुत अच्छा लगा। चैनल के माध्यम से स्कूल के लिए क्या कुछ कहना है? हमें यही कहना है, मतलब अच्छा स्कूल है, इधर एक्टिविटीज भी बढ़िया होती हैं, मतलब माइंडली और अच्छा है कुल मिलाकर। आज आपने कौन कौन से खेल खेले और क्या कुछ आज आपको पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया गया है? सर मैं चेयरिंग में जीती हूँ। यहाँ पर मतलब चेयर रखे बच्चों के, जैसे बच्चों की एक्टिविटी होती है उससे हम लोगों की मॉम्स की एक्टिविटी करी गई थी, उसमें मैं प्राइज जीती हूँ और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर आने का। फर्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी के लिए आई थी, अब सेकंड टाइम मेरे दूसरे बच्चे के लिए। तो आप स्कूल में कब से आ रहे हैं इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए? मैम सर मेरा सेकंड टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मेरा जो पहली बेटी है वो 6th स्टैंडर्ड में, तो मतलब उस हिसाब से ला रही थी। अब इतने टाइम हो गया मुझे यहाँ पे। आपको अच्छा लगा? जी सर, यहाँ मतलब मुझे अच्छा लगा। स्कूल भी बहुत अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है। यहाँ एक्टिविटी भी बहुत होती है बच्चे के लिए, काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। मैडम आज आप एनएस में पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है एनएस में, बताइए जरा। सब चीज अच्छी है, फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। सब चीज अच्छी है, स्कूल भी अच्छा है, एक्टिविटी सारी अच्छी है। मैं अपने बच्चे के लिए जीती हूँ, मेरे बच्चों को पहचान करा समझा था, उसकी वजह से मैं जीती हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा है। आप कौन सा प्राइज जीता है आज आपने? ये तस्वीर सरस्वती माता, किस गेम में प्राइज जीता है? बच्चे को पहचानने में, बच्चे को पहचाना उसमें जीता है। एनएस स्कूल में कुछ खास बात बताइए जहाँ गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने पहुंचे, तो खास चीज बताइए। अभी न्यू हो, अभी इतना तो नहीं जानती, 1 मंथ ही हुआ है, अभी आते आते टाइम लगेगा जानने में। बाकी सब चीज बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, वैसे सब ठीक ठाक है। एनएस की कोई खास एक बुराई बताइए। बुराई तो कुछ नहीं है, स्कूल में काम बुराई होती है। सब बुराई कुछ नहीं है, सब ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जो बच्चे हैं गार्जियन से उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? क्या बोलना तो अच्छे से पढ़ो लिखो, उसके लिए क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम आगामी भी इसी तरह चलते रहे या? हाँ जी, हाँ चलते रहे। मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसा महसूस किया यहाँ प्रोग्राम में आप आए? अपना बचपन महसूस किया है, बाकी बहुत अच्छा लगा।